व्यक्ति केंद्रित समाज है और हम समझना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार कोई आत्मा नहीं है, लेकिन क्या समझे कि जब पुनर्जन्म की बात करते हैं किसका पुनर्जन्म होता है, आप ये समझाएं। अच्छा, ये कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, है ना। बहुत लोग आत्मा नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा शब्द का अर्थ समझना होगा। आत्मा शब्द का अर्थ जो है क्या, आत्म, स्वयंभू, इनहेरेंट, अपने से। आत्मा का अर्थ है नित्य, शाश्वत, अखंड। उसके कोई ना हेतु होता है ना प्रत्यय होती है ना। हेतु प्रत्यय से अलग स्वतंत्र एक ऐसा आत्मा है, वो मान्यता है। तो अगर इस प्रकार का आत्मा अगर है, इनहेरेंट है, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप पुण्य कर्म करते हैं तो उस आत्मा में विकार परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, आपको सोचना पड़ेगा। आपका पुण्य का उस पर इफेक्ट, प्रभाव आत्मा पर पड़ता है कि नहीं। अगर आत्मा पर प्रभाव पड़ता है तो आत्मा भी परिवर्तनशील हो जाएगा। नहीं पड़ता है तो उस प्रकार का आत्मा को हम जो है मान करके क्या करेंगे, उसका संबंध क्या है। तो बुद्धिज्म नित्य शाश्वत कुटस्थ आत्मा को नहीं मानती है। जैसे कि कल का जो आत्मा है आज वही है, ये नहीं मानती है। जैसे कि पूर्व जन्म में मैं हाथी का जन्म लिया हूँगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए हाथी हूँगा। हाथी का आत्मा और वर्तमान मेरा वंशुक का आत्मा क्या एक ही है ना। जो आत्मवादी हैं वो एक ही मानते हैं और डॉट के तरह मानते हैं। एक ही डॉट है, हाथी वाला डॉट भी वही है, मनुष्य वाला डॉट भी है। हो सकता है देवभूमि में जन्म कर लूंगा, वही डॉट है, एक ही डॉट है। वो समस्या है, वो हमारे पुण्य और पाप से उसमें किसी प्रकार का विकृति और अच्छापन नहीं होता है। इसलिए बौद्ध क्या कहती है, बौद्ध आत्मा क्या है, एक लाइन है, डॉट 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 लाइन है, निरंतर लाइन है, वो निरंतर लाइन है। जैसे कि उसका बच्चों को मैं एग्जांपल यही देता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आप देख रहे हैं अभी जो जल रही है, जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अभी है, क्या ये वही है जो 10 बजे हमने ऑन किया था, वही है कि दूसरा है? दूसरा है ना। वही होता तो नहीं देना है, क्यों दें फिर। एक बार जला दिया, आप जीवन भर उसी को यूज़ करते रहे। लेकिन वहाँ मीटर पर देखेंगे क्षण क्षण दौड़ रही है भाग, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि वही है जो सुबेरे हमने जलाया था, लेकिन ये वही नहीं है, निरंतर है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने जो आत्मा की बात कही थी वो दीपक की लौ का उदाहरण दे करके कहा था। दीपक की लौ जो है निरंतर है, वही लौ नहीं है, वो दूसरा लौ है, लेकिन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने से हमारे पाप और पुण्य का उसमें जो है प्रभाव होता है। जैसे कि दीपक जल रही है, दीपक जल रही है, अभी वायु नहीं है, बाहर आकाश में वायु कम है, लौ बहुत सुंदर है, तो यहीं पर फिर वो लौ जो है फटफटाने लगेगा, तो अलग है। और नीचे का जो तेल है वो अलग है, जो पहला क्षण जो जला वो तो खत्म हो गया, और बत्ती वो भी खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारे संस्कार के अंदर जो पुण्य है, पाप, जितने भी हेतु प्रत्यय हैं वो अलग 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 है। वो संस्कार रखते हुए जाके, इसलिए हमको प्यूरिफाई करना पड़ता है। जैसे जैसे प्यूरिफाई करते जाएंगे, राग द्वेष वाला पक्ष वो फिर शुद्ध होते हुए जा करके शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं मानती है। आत्मा शब्द जो है क्या नित्य कुटस्थ के रूप में मान करके वो आत्मा नहीं मानती है, लेकिन चित्त की निरंतरता न आदि है न अनादि है, अंत है। ये तो थेरवाद में भी माना जाता है, महायान में भी माना जाता है। चित्त का कोई आदि नहीं है, चित्त का कोई बिगिनिंग नहीं है। जिसका बिगिनिंग नहीं है उसका एंड भी नहीं होगा, बट निरंतर है। जैसे आज के विज्ञान कहते हैं ऊर्जा का कोई बिगिनिंग थोड़ी है, ऊर्जा कोई इनलेट थोड़ी होता है, निरंतर रहती है, डिफरेंट फॉर्म को लेकर के चलती है, बनता है। ठीक उसी प्रकार चित्त की निरंतरता है। चित्त कुटस्थ नहीं है, शाश्वत नहीं, इनहेरेंट नहीं है, चित्त निरंतर। इस प्रकार बहुत लोग जो है तो पूर्व जन्म पर जन्म चित्त की संतति एक है, निरंतरता एक है, वही नहीं है, अलग भी नहीं है। वो नहीं होता वो नहीं होगा। इसलिए नागार्जुन कहते हैं क्या ये वही है, वो भी नहीं, क्या दूसरा भी नहीं है, निरंतर है। ठीक है ना। तो उसी से जुड़ा हुआ
मेरा प्रश्न है कि क्या